अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासरा इकराम एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड लर्निंग विद नासरा इकराम यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज का वीडियो इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस में सैल्मन की डेफिनेशन के हवाले से है। सैल्मन की डेफिनेशन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस का थोड़ा इंट्रोडक्शन बताती हूँ। ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी नॉलेज और विजडम ऑफ लॉ। इससे क्या मुराद है कि लॉ के मुतालिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, नॉलेज लेना, समझना, कानून कैसे बनता है, कानून क्या होता है। इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। नंबर एक थ्योरेटिकल पोर्शन में इसे डिवाइन लॉ कहा जाता है, यानी वो कवानीन जो अनचेंजेबल होते हैं, जिसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर ग्रेविटेशनल फोर्स, मैकेनिक्स। इसी तरह सेकंड पोर्शन में प्रैक्टिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में या प्रैक्टिकल पोर्शन में इसे मैन मेड लॉ कहा जाता है, यानी वो कवानीन जो इंसान बनाते हैं। इसे पॉजिटिव लॉ भी कहा जाता है। पॉजिटिव लॉ को ही सिविल लॉ भी कहा जाता है, यानी ये इंसानों के बनाए हुए कवानीन है, इनमें ज़रूरत के मुताबिक तब्दीली की जा सकती है। मज़ीद जानते हैं सैल्मन की डेफिनेशन को इन डिटेल पढ़ने के लिए हम चलते हैं बोर्ड पर और सैल्मन की डेफिनेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। ये है सैल्मन की डेफिनेशन का कंप्लीट स्केच। Salmon's definition of jurisprudence. सैल्मन ने ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया। नंबर एक वाइड और नंबर दो नैरो। वाइड सेंस में सैल्मन ने इसे साइंस ऑफ सिविल लॉ करार दिया। यहाँ पर साइंस से मुराद सिस्टमैटिक नॉलेज है, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ लॉ। और सिविल लॉ से मुराद लॉज ऑफ द लैंड इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स, यानी वो कवानीन जो अदालत के ज़रिए इम्प्लीमेंट हो सकते हों। इस वाइड सेंस को सैल्मन ने तीन हिस्सों में क्लासिफाइड किया। नंबर एक एक्सपोजिटिव, नंबर दो हिस्टोरिकल, नंबर तीन क्रिटिकल। Expositive, this concern legal exposition of the system as it now obtains or as it existed in the past, यानी एक्सपोजिटिव वज़ा करना, वाज़े करना या नुमाइश करना, ये वो लीगल सिस्टम जो कि अब मौजूद है या फिर जो कि माजी में मौजूद था, उसके बारे में स्टडी करना। Historical, this concerns the history of the development of laws as they obtain at present or existed in the past. Historical जैसा कि नाम से ही पता है कि वो कवानीन का इस तरह से मवाजना करना कि वो माजी में किस तरह से थे और जिद्दत आने के बाद, डेवलपमेंट होने के बाद एट प्रेजेंट वो किस शेप में मौजूद हैं। Critical, this relates to the science of legislation, study of the laws not as it or had been in the past, but as it ought to be in the ideal state. Critical को साइंस ऑफ लेजिस्लेशन यानी कानून साजी की साइंस भी कहा जाता है। इसका मकसद ये बयान करना कि कानून किस तरह से मौजूद है, जबकि इसका मकसद ये नहीं कि कानून माजी में क्या था और एट प्रेजेंट क्या है, बल्कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कानून एक आइडियल स्टेट के लिए किस तरह से होना चाहिए, जो कि रियासत के बाशिंदों के लिए, वेलफेयर के लिए बेहतरीन हो। नैरो सेंस, लिमिटेड टू द कंसिडरेशन ऑफ द बेसिक और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। एग्जाम्पल है मिलिट्री लॉ एंड लैंड लॉ। इसी को ही सैल्मन ने द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सिविल लॉ का, यानी थ्योरेटिकल। जैसा कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि
जुरिस्प्रूडेंस थ्योरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है। ये जो पोर्शन है वाइड जो है ये प्रैक्टिकल है, और जबकि ये वाला जो पोर्शन नैरो सेंस है ये थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल से मुराद वो कवानीन लिखी हुई शेप में, यानी कानून लिखना और उसे बयान करना कि कौन सा कवानीन होंगे, मतलब सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू, इसी तरह से उनकी कैटेगरीज बनाना, वो सारा क्या नैरो सेंस में, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ है। और पहले मैं आपको बता चुकी हूँ लेक्चर में कि पहले जब कवानीन होते थे तमाम के तर सिविल लॉ में ही डील होते थे, कैटेगरीज नहीं बनी हुई थी, यानी क्रिमिनल या रेवेन्यू की कैटेगरी नहीं बनी थी। ये बाद में जाके लेजिस्लेशन हुई और कैटेगरीज डिटर्मिन हुई। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ।